हेलो सत श्री अकाल। आप सभी लोग बड़े होंगे और सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल कानपुर डिफेंस सर्किल में आप सभी लोगों का नमस्कार करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त आपके एमपीसीएल एग्जाम लगा हुआ है तो उसको टारगेट करते हुए हम आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए जो एग्जाम में आपके हूबहू पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की शानदार क्लास को बनाते हैं और जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग के लिए अगली स्लाइड और अगली स्लाइड में आपके दिए गए कुछ भौतिक राशियां। तो ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, उनके मात्रक और विमा से रिलेटेड। तो इनके बारे में हम आज की क्लास पे आपसे बात करेंगे और क्लास को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो यहाँ पे पहला आपको भौतिक राशि दी गई है मेरे दोस्त, क्या क्षेत्रफल। और यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दिया गया है। अगर आपको मेरे दोस्त क्षेत्रफल से मात्रक और विमा पता है तो फटाक से मेरे दोस्त आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, एरिया को आप किस में मेजरमेंट करते हैं तो एरिया को लंबाई इंटू चौड़ाई में मापेंगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई को आप किस में मापते हैं मेरे दोस्त, मीटर में। किस में, मीटर में। और चौड़ाई को किस में मापे में, मीटर में। तो क्या होगा ये, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकल कर आया मेरे दोस्त, मीटर स्क्वायर। क्या निकल कर आया, मीटर स्क्वायर। फटाफट आप लोगों कमेंट बॉक्स में मीटर स्क्वायर शानदार मेरे से रो। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये आपको अपनी कॉपी में फटाक से राइट डाउन करना है। अगर यहीं पे मैं बात आपसे पूछूं मेरे दोस्त क्या कि क्षेत्रफल का विमा क्या होगा, तो विमा मतलब मीटर, मीटर को एल से मापते हैं, एल लिखते हैं, एल का स्क्वायर लगा देंगे तो क्षेत्रफल का विमा आपके लिए आ जाएगा। अगर आपको ये भौतिक राशि समझ में आए तो फटाफट एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को फटाफट कर देंगे मेरे दोस्त। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट भौतिक राशि पे। नेक्स्ट भौतिक राशि आपकी स्क्रीन पे है आयतन, वैल्यूम। आयतन मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मैं पूछूं आपसे मात्रक और विमा फटाक से क्या होगा, फटाफट मेरे दोस्त आप लोग को टाइप करना है। तो आयतन को भी किस में मापते, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई को मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में। चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या निकल कर आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख लेंगे मीटर क्यूब। अगर यहीं पे पूछूं आपसे आयतन का विमा क्या निकल कर, तो बड़े आसानी से आप बताओगे एल की पावर 3। ये आपकी आयतन का क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा। अगर आपको शानदार ये सॉल्यूशन लगा तो बिल्कुल जबरदस्त शानदार एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, बोलेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि एग्जाम में आ जाए क्षेत्रफल का मात्रक बताइए तो आप लोग बताएंगे क्या, मीटर स्क्वायर। अगर विमा पूछे तो एल की पावर 2। अगर आपसे पूछे आयतन का मात्रक क्या होगा तो मीटर क्यूब। अगर पूछे आयतन का विमा क्या होगा, एल की पावर 3। बस इतने से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट भौतिक राशियों के बारे में। अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं। अगली स्लाइड पे आपके नेक्स्ट भौतिक राशियां दी गई हैं। पहली आपकी है घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से आप निकाल सकते हैं डेंसिटी मतलब घनत्व क्या, मात्रक, और विमा मास को मतलब द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो किलोग्राम को आप क्या लिखेंगे, केजी। और यहाँ पे वॉल्यूम आयतन, आयतन का मात्रक अभी हम बताकर आया आपको मीटर क्यूब। तो यहाँ पे केजी मीटर क्यूब लगा देंगे तो ये आपका घनत्व का क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका घनत्व का मात्रक हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त शानदार। अब यहीं से आप घनत्व की विमा मतलब डायमेंशन निकाल सकते हैं। फटाक से मेरे दोस्त निकाल कर बताएंगे इस मात्रक से कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है, एम होता है। और एल की पावर नीचे 3 तो ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3 हो जाएगा। तो एम एल की घात -3 घनत्व की क्या होगी मेरे दोस्त, विमा हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट आपके घनत्व से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट भौतिक राशि आपको मिलेगा मेरे दोस्त क्या, वेग मतलब वेलोसिटी। वेग आपको मिला वेलोसिटी। अगर यहीं पे पूछूं मैं वेग का मात्रक क्या होगा तो आप बताएंगे मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होगा। और विमा अगर पूछूं तो क्या होगा, एल टी की घात -1। ये आपकी वेग की क्या हो जाएगी, डायमेंशन मतलब विमा। तो 2 भौतिक राशियां नेक्स्ट स्लाइड पे आपने देखा कौन कौन सी, एक देखा घनत्व और वेग। घनत्व का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर यहीं पे पूछूं मैं घनत्व का विमा क्या होगा तो आप बताएंगे सर एम
एल की घात -3। अगर मैं यहीं पे पूछूं वेग, और वेग का मात्रक हमने अभी बताया मीटर प्रति सेकेंड, अगर यहीं पे पूछूं वेग का विमा क्या होगा तो एल टी की घात -1। ये 2 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना। अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपकी राशियां है क्या, त्वरण मतलब एसिलरेशन। तो यहाँ पे एसिलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको त्वरण का मात्रक ध्यान रखना है। अगर ये मैं पूछूं आपसे त्वरण का विमा क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे मेरे दोस्त क्या, त्वरण का विमा आपको लिख लेना है एल टी की घात -2। तो ये आपकी डायमेंशन यहाँ पे त्वरण की लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा फोर्स मतलब बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर एम ए। तो यहां से भी आप फोर्स मतलब बल का मात्रक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एम यम दिया गया आपको द्रव्यमान, ए दिया गया त्वरण, तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड आपका स्क्वायर। ये आपका मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, बल का मात्रक। और एक बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे एक मात्रक और आपको लिख लेना है न्यूटन। क्या लिख लेना है, न्यूटन। तो ये भी आपको बल के मात्रक लिख लेना है। तो आपने इस स्लाइड पे देखा त्वरण और बल, और त्वरण का मात्रक अभी हमने क्या था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी घात -2 विमा हो जाएगी। इसके बाद फोर्स मतलब बल। बल का मात्रक अब बताया हमने क्या, केजी मीटर प्रति सेकेंड। क्या बताया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये मात्रक हो जाएगा, और बल का एक एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर एम ए। एम यहाँ पे क्या आएगा आपका द्रव्यमान, ए यहाँ पे क्या होगा आपका त्वरण। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट भौतिक राशियों पे। कार्य मतलब वर्क। वर्क क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस। क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो न्यूटन इंटू मीटर आपका क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड आपका कार का मात्रक हो जाएगा। क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड आपका कार का मात्रक हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछूं कार का मेरे दोस्त एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कार का एसआई मात्रक मेरे दोस्त क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। तो ये भी आपको ध्यान देकर चलना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी का आपको बताना है यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा। तो एनर्जी मतलब ऊर्जा ले लो या कार्य ले लो, तो इसका मात्रक क्या होगा, सेम होगा कार्य के। तो जूल आप लिख सकते हैं एनर्जी का मात्रक। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे शक्ति। शक्ति से बहुत बार आपसे भौतिक राशियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शक्ति P बराबर W/T होगा। क्या होगा, P बराबर W/T मेरे दोस्त। W यहाँ पे क्या है आपका कार, और कार का मात्रा क्या होता है, जूल। तो जूल प्रति सेकेंड आप निकाल सकते हैं इसका मात्रा किसका, कार का। तो ये भी आपको ध्यान देकर चलना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका होगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा समतल कोण। समतल कोण का मात्रा क्या होगा, रेडियन। क्या होगा मेरे दोस्त, रेडियन। आपको ध्यान रखना है समतल कोण का मात्रा क्या होगा, रेडियन। अगली स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट भौतिक राशि पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया घन कोण। घन कोण का स्टे रेडियन मात्रक होगा। क्या होगा, स्टे रेडियन आपका घन कोण का मात्रक मेरे दोस्त होगा। इसके बाद मिलेगा आपको आवेग मतलब इम्पल्स। तो आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे एफ क्या है, बल। तो बल का मात्रक मैंने बताया क्या, न्यूटन इंटू सेकेंड आपका आवेग का मात्रक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त, कूलाम। क्या होगा, कूलाम। आपको ध्यान रखना है विद्युत आवेश का मात्रक। इसके बाद मिलेगा आपको वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का मात्रक मेरे दोस्त क्या होगा, फैरेड। क्या होगा, फैरेड। तो आपको लिख लेना है वैद्युत धारिता का मात्रक फैरेड आपका होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे आवृत्ति। आवृत्त का मात्रक क्या होगा आपका, हर्ट्ज होगा। तो एच जेड बना लेंगे। यहीं पे पूछू अगर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, V बराबर आई आर से निकाल सकते हैं। R बराबर V/I। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर भी आपका प्रतिरोध का मात्रा होगा। और प्रतिरोध का एक मात्रक आपको पता है क्या, ओम भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान देकर चलना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट भौतिक राशि मेरे दोस्त दी गई है आपकी क्या, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक आप निकाल सकते हैं रो बराबर RA/L। ए क्या है, एरिया, और एल क्या है, लंबाई। तो और इसका मात्रक आर का प्रतिरोध, तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम प्रतिरोध का, ठीक है। इंटू एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर।
एल को किसमें मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा क्या प्रतिरोधकता का मात्रक, ओम मीटर। क्या बचा मेरे दोस्त, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आपको क्या निकल कर आया, ओम मीटर। ये आपको ध्यान देकर चलना है। इसके बाद यहीं पे भौतिक राशि आपको मिलेगा मेरे दोस्त क्या, दाब। तो दाब का क्या होता है, P बराबर एफ अपॉन ए। क्या होगा, P बराबर एफ अपॉन ए। एफ क्या होगा, बल, ए क्या होगा आपका एरिया। तो यहाँ पे बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका दाब का मात्रक हो जाएगा। और यहीं पे एक मात्रक दाब का आता है पास्कल, तो यहाँ पे आपको पास्कल भी ध्यान देना है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, कैलोरी। ये आपको ध्यान देना। इसके बाद मिलेगा आपको विभवांतर। विभवांतर का मात्रक आपको ध्यान देना मेरे दोस्त, क्या होगा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होगा आपका, एंगस्ट्रॉम होगा। अगर यहीं पे पूछूं आपसे एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपके मेरे दोस्त 10⁻⁻10 मीटर होंगे। इसके बाद आपको मिलेगा ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होगा, डेसिबल। तो डीबी आप लोग लिख लेंगे, डेसिबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होगा। फटाक से मेरे दोस्त बताएंगे वायुमंडलीय दाब का मात्रक आपका क्या होने वाला है। तो फटाफट मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। आप लोग बिल्कुल टाइप कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक मेरे दोस्त आपका क्या होगा, यहाँ पे बार। क्या होता है, बार। और यहीं पे मैं पूछूं अगर आपसे एक बार बराबर कितने पास्कल के बराबर होगा, 10⁵5 पास्कल के एक बार बराबर आपका होगा। इसके बाद मिलेगा जल की प्रवाह की दर का मात्रक क्या होगा। तो जल की प्रवाह की दर का मात्रक आपका क्यू सेक होगा। क्या होगा, क्यू सेक। तो जल की प्रवाह का मात्रक मेरे दोस्त क्या होगा, दर की मतलब क्यूसेक। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या होगा। फटाफट बताएंगे मेरे दोस्त अगर आपको पता है, नहीं तो मैं तो आपको बताने जा रहा हूँ डाप्सन। क्या होगा, डाप्सन आपके ओजोन परत की मोटाई का मात्रक होगा। तो आज की क्लास मेरे दोस्त यहीं तक आपकी रहने वाली है और जबरदस्त शानदार। तो बिल्कुल आप लोग जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल जबरदस्त शानदार।